मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने आपको एक लोक नृत्य का वॉल्यूम 2 डाला और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कई विद्यार्थियों तक को का तो ये कहना था कि गुरुजी ये क्वेश्चन ही पहली बार देखे हैं। देखिए, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। 22 साल मुझे कला संस्कृति पर, कल्चर पर, करंट पर काम करते करते हो गए हैं और बहुत सारा कलेक्शन हम लोगों के पास है। और राजस्थान की किताबें, राजस्थान की कोचिंगों के मैटर ये कहीं दूर ही नजर आएंगे जब हम अपने लेवल पे लेके आएंगे। लेकिन विद्यार्थियों को ना एक बार दिखा तो दो। मैंने कल उसकी एक छोटी सी झलक दिखलाई, लोगों के पसीने आ गए। अभी तो बहुत है, इतना है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, सोच नहीं सकते। अतः धीरे धीरे, मैंने पहले ही कहा था, कई विद्यार्थी तो बेचारे परेशान हो गए। कईयों ने तो क्या कहा, बोले यार गुरुजी ये कांस्टेबल और पटवारी के ऐसे क्वेश्चन। भाई, प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता है। आजकल कोई प्रतियोगी परीक्षाएं छोटी नहीं नहीं है, क्योंकि आजकल का क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा है, लाखों लोग परीक्षा देने जाते हैं, अतः लेवल टाइट होते जा रहे हैं। तो हमें आसान भी पढ़ना होगा, मीडियम भी पढ़ना होगा और बहुत टफ भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं। अभी मेरा लेवल फर्स्ट चल रहा है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, और फिर तो आप ऐसी की तैसी कर देंगे, राजस्थान की हिला के रख देंगे। क्योंकि वो लेवल अचीव होने के बाद में न तो कोई मास्टर आपके सामने टिक पाएगा, न कोई किताब आपके सामने टिक पाएंगी। लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा वो लेवल आने के बाद। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं धीरे धीरे आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि ये मेहनत का खेल है। मैं पिछले 21-22 सालों से मेहनत कर रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं, और अभी भी लगातार मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि वही जीतता है जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। तय घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन न लें, आप तो अपना अध्ययन करें और मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, फिर देखते हैं क्या होता है। आइए, मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, राजस्थान के वाद्य यंत्र। इसका ये पहला वॉल्यूम है। पहला क्वेश्चन है, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है नगाड़ा, दूसरा ऑप्शन है ताशा, तीसरा ऑप्शन है मांदल, चौथा ऑप्शन है मंजीरा। सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया, अतः पहले का उत्तर 2 सही है, जिसका आंसर है ताशा। ताशा मोहर्रम पर लगभग ढोल जैसा ही होता है, और मोहर्रम पर जब ताजिए निकाले जाते हैं तो ताशा बजाया जाता है। ताशा चमड़े से बना वाद्य यंत्र है, अतः यह एक अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसमें मातमी धुनें बजाई जाती हैं, और थोड़ी सी एक झलक उसकी दिखाता हूं। हालांकि हूबहू तो नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं। डंडर डंडर डै, डंडर डंडर डै, ये एक इसकी फील होती है। अतः ताशा इस प्रकार बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, रावण हत्ता क्या है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2014। एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्षक है, स्थान का नाम है। अतः दूसरे का उत्तर 2 सही है, वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता एक तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, उन्हें तत्वाद्य कहते हैं। और रावण हत्ते में कितने तार होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 17। अतः पहला उत्तर 9 सही है, इसमें 9 तार होते हैं। अगर 9 ऑप्शन में नहीं आए तो उस स्थिति में उत्तर है इसमें 17 तार होते हैं। रावण हत्ता अर्ध नारियल की कटोरी से मढ़ा हुआ एक वाद्य यंत्र होता है। तो हमारे राजस्थान का ये बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्वाद नहीं है? एलडीसी 2016। पहला रावण हत्ता, दूसरा जंतर, तीसरा अलगोजा, चौथा कमायचा। अतः कौन सा तत्वाद नहीं है ये पूछा गया है। रावण हत्ते में तार होते हैं, जंतर में तार होते हैं, कमायचा में तार होते हैं, लेकिन अलगोजा में तार नहीं होते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, और अलगोजा तो फूंक देकर बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा तत्वाद नहीं है? पटवार 2016। पहला ऑप्शन सतारा, दूसरा रवाज, तीसरा जंतर, चौथा चौतारा। चौतारा, अतः चौतारा में तार होती हैं, जंतर में तार होती हैं।
रवाज में तार होते हैं लेकिन सतारा में तार नहीं होते हैं। सतारा फूंक देकर बजाया जाता है, अतः सतारा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ये तत्वादी यंत्र नहीं है। नंबर 5 मोरचंग है। कॉलेज व्याख्याता 2016। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न का कोई पता नहीं होता है भाई। तो कॉलेज लेक्चरर बहुत बड़ी एग्जाम भाई, कॉलेज लेक्चरर, और उसमें ये क्वेश्चन आया नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली, अतः 5वें का उत्तर 3 सही है, वाद्य यंत्र है। आप मेरी जो ये व्याख्या है ये सुनते रहेंगे ना, तो जब परीक्षाएं होंगी ना तो मेरी व्याख्याओं में से भी बहुत क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेंगे और उस दिन आपको महसूस होगा कि यार चौहान सही कहता था। वादियन, इसलिए व्याख्याओं को ध्यान से सुना करो आप। प्रश्न पे तो आपकी नजर रहती है लेकिन व्याख्या पर भी आपकी एक नजर रहनी चाहिए, और जब एग्जाम्स आए आपके तो इन व्याख्याओं को एक बार सुन लेना, सुनने से ही फील आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है, अपने मुंह से बजाया जाता है। इसकी जो फील होती है ना वो थोड़ी सी सुनाता हूं। मोरचंग इस तरीके की फील आती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने आजकल बहुत सारे गूगल के ऊपर वाद्य यंत्रों के भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप सुन सकते हैं, क्योंकि देखी हुई सुनी हुई चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। प्रश्न नंबर 6, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। पटवार 2011। पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है नौबत, तीसरा ऑप्शन है नगाड़ा, चौथा ऑप्शन है ताशा, अतः छठे का उत्तर 2 है नौबत। ये मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और नौबत कैसा वाद्य यंत्र है? यह चमड़े से बना वाद्य यंत्र है, और चमड़े से बने वाद्य यंत्र को अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। पटवार के पेपर में यह पूछा गया। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपसे पूछा है तो आरएस प्री 2013। खड़ताल, आप जानते हैं खड़ताल एक करताल भी होती है, खड़ताल भी होती है, तो घन वाद्य यंत्र है, इस प्रकार बजाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है रबाब, रबाब तत्वादी यंत्र है, अतः खड़ताल सुशिरवाद नहीं है, खड़ताल एक घनवाद है, अतः पहला सही नहीं था। तीसरा बांकिया घनवाद, बांकिया ऐसा बांका है, बांकिया फूंक देकर बजाया जाता है, अतः सुशिरवादी यंत्र है, अतः बांकिया सुशिरवादी यंत्र है, वहां घन लिखा हुआ है, गलत आंसर है। डेरू, डेरू डमरू जैसा होता है और चमड़े से बना होता है, अतः सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, डेरू चमड़े से बना वाद्य यंत्र है। 2 रबाब, रबाब तत्वाद्य यंत्र, ये बिल्कुल सही है, रबाब में 4 तार होते हैं, अतः ये तद श्रेणी का वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तार होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जो चमड़े से बने होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं, जो धातु से बने होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, आज तक मैंने जितनी भी मैं 21-22 साल के अनुभव को देखा है, मुझे इससे बेस्ट क्वेश्चन कोई नहीं लगा। ये क्वेश्चन राजस्थान में ऐसा क्वेश्चन हिला के चला गया और मेरे को लगा यार वास्तव में कोई जीके का अंत ही नहीं है, पढ़ो जितना ही कम है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं भी 21-22 साल से काम कर रहा हूं, आप भी कई दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर घमंड मत कर लेना मित्रों, क्योंकि अभी मेरे जीके का लेवल 1% भी नहीं है। अतः ज्ञान पर घमंड मत कर लेना, क्योंकि ये उस द्रौपदी की तरह है जीके जो किसी की भी नहीं हुई, आप हमारी क्या औकात है भाई। इसलिए इस पर बस मेहनत करनी है, एक लेवल लाना है, बाकी ये पूरी जिंदगी में भी भाई पूरा नहीं पढ़ा जा सकेगा, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं, अनंत है, इसलिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो प्रश्न नंबर 8 बड़ा गजब का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉप भी कहा जाता है? पहला मोरचंग, दूसरा रावण हत्ता, तीसरा कमायचा, चौथा खड़ताल। संगणक 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, अतः इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है मोरचंग। अतः वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप तक का बेस्ट क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, तार लगा वाद्य यंत्र है, ईओ एग्जाम 2007। पहला अलगोजा, दूसरा खड़ताल, तीसरा डेरू, चौथा जंतर। अतः अलगोजा फूंक देकर बजाया जाता है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, डेरू डमरू जैसा होता है और जंतर में तार होते हैं। ईओ पेपर में पूछा गया। प्रश्न नंबर 10,
राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? राजस्थान पुलिस 2005। पहला ऑप्शन पंडित राम नारायण, दूसरा पंडित पुरुषोत्तम दास, तीसरा उस्ताद असद अली खां, चौथा उस्ताद हिदायत खां। अतः 10वें का उत्तर 2 है, पंडित पुरुषोत्तम दास, जो नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित रहे हैं। और पखावज एक अवनत श्रेणी का वाद है जिसे मृदंग भी कहती है, और पंडित पुरुषोत्तम दास ने किताब लिखी थी मृदंग वादन, जिसके लेखक भी वो रहे हैं। अतः बहुत प्रसिद्ध पखावज वादक। प्रश्न नंबर 11, कामाख्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एलडीसी 2014। पहला ऑप्शन, यह एक तत्ववादी यंत्र है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मंगनियार हैं, यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। अतः 11 का चौथा ऑप्शन असत्य है। कमायचा तत्ववाद श्रेणी है में आता है, 27 तार होते हैं, लंगा मंगनियार इसे बजाते हैं। ये पूर्वी में नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन इसका सही नहीं था। प्रश्न नंबर 12, वाद्ययंत्र टामक का संबंध क्षेत्र है? पीटीआई 2018। अतः पहला ऑप्शन मेवाड़, दूसरा ऑप्शन मारवाड़, तीसरा ऑप्शन मेरवाड़ा, चौथा ऑप्शन मेवाड़। अतः 11 का उत्तर 1 सही है, मेवाड़। टामक मेवाड़ क्षेत्र का वाद्ययंत्र है और ये युद्ध में प्राय बजाया जाता था, और ये एक अवनद श्रेणी का वाद्ययंत्र है। और टामक को दमामा भी कहती हैं, इसे बम भी कहती हैं, इसे धोसा भी कहती हैं। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? आरएस प्री 2013। पहला तासा, दूसरा रावलों की मांदल, तीसरा ढाका, चौथा डेरू। अतः 13 का उत्तर 2 है, रावलों की मांदल। पखावज या मृदंग एक अवनद श्रेणी का वाद्ययंत्र है, अतः रावलों की मादल भी एक अवनद श्रेणी का वाद्ययंत्र है, अर्थात चमड़े से बना होता है। प्रश्न नंबर 14, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य कहलाता है? कृषि पर्यवेक्षक 2015। पहला नौबत, दूसरा मांदल, तीसरा चंग, चौथा तासा। अतः 14 का उत्तर 1 है, नौबत ऐसा वाद्ययंत्र है। 15वां उत्तर, भपंग। 15वां प्रश्न, भपंग के जादूगर माने जाते हैं? आरएस प्री 2003। पहला सादिक खां, दूसरा पेपे खां, तीसरा उमर फारूक मेवाती, चौथा जहूर खां मेवाती। अतः 15 का उत्तर 4, जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर माने जाते हैं। भपंग एक तत् श्रेणी का वाद्ययंत्र है, इसमें तार होते हैं और जोगी लोग इसका यूज करते हैं। शिवजी के ब्यावले गाते समय इसे ज्यादातर बजाने का रिवाज रहा है। अतः भपंग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा तत् वाद्ययंत्र है, जिसके जादूगर जहूर खां मेवाती साहब को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक थे? प्री बीएड 1996। नथुलाल सोलंकी, राम किशन सोलंकी, बजरंग सोलंकी, पप्पू सोलंकी। अतः 16 का उत्तर 2 है, राम किशन सोलंकी प्रसिद्ध नगाड़ा वादक थे। राम किशन सोलंकी पुष्कर अजमेर के रहने वाले थे। इनका निधन हो चुका है और वर्तमान में इनके छोटे भाई नथुलाल सोलंकी सबसे प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं। नगाड़ा एक चमड़े से बना वाद्ययंत्र है, अतः यह एक अवनद वाद्ययंत्र की श्रेणी में आता है। आइए एक बार इनकी उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है, पहले का उत्तर 2 तासा, दूसरे का उत्तर 2 वाद्ययंत्र, तीसरे का उत्तर 3 अलगोजा, चौथे का 1 सतारा, पांचवें का उत्तर 3 वाद्ययंत्र, छठे का उत्तर 2 नौबत, सातवें का उत्तर 2 रबाब या तत्वाद, 8वें का उत्तर 1 मोरचंग, 9वें का उत्तर 4 जंतर, 10वें का उत्तर 2 पंडित पुरुषोत्तम दास, 11 का उत्तर 4 यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, 12 का उत्तर 1 मेवाड़, 13 का उत्तर 2 रावलों की मांदल, 14 का उत्तर 1 नौबत, 15 का उत्तर 4 जहूर खां मेवाती, 16 का उत्तर 2 राम किशन सोलंकी। आइए आज की जो मोटिवेशनल थीम है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो सफलता मुश्किल भरे रास्तों को तय करने के बाद मिलेगी वही स्थायी रहेगी। जितनी कठिन तपस्या होगी वही मजेदार होगी। इजी मजा नहीं है इजी का, जो संघर्ष के साथ सफलता के साथ जो चीज मिलती है उसका साथियों मजा ही कुछ और है। अतः बहुत मेहनत कीजिए, जब मेहनत करके जब फल मिलेगा तो बड़ी एक आंतरिक खुशी होगी जिसको बयां नहीं किया जा सकता है।
आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, इनके बारे में लगातार मुझे कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स से मेरा बड़ा उत्साहवर्धन होता है और मेरी प्रेरणा और बढ़ जाती है और मुझे और काम करने का एक रास्ता दिखाई देता है। मिलते हैं लाइव 8 बजे और इंतजार करते रहिए अगले वीडियो का। जय हिंद साथियों।